Hello students, in previous video we studied about the method prime factorization of a number, and the method was division method. With the help of division method we studied the prime factorization of a number. So students, now we are going to discuss exercise C of chapter 3. Those questions which are on the basis of division method. So question number 2 of exercise C statement is find all the factors of the following numbers using prime factorization. स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, सभी के सभी फैक्टर्स फाइंड आउट करके दिखाने हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करना है आपको. वन पॉइंट हियर यू आर लुकिंग स्टूडेंट्स दैट there is no mentioning of method. What method we have to use? Division method or factor tree method. So students, you can do with any method this question, but we have to find all the factors but using prime factorization. But factorization कैसी होनी चाहिए? Prime means उस नंबर की फैक्टर्स जब भी आप फाइंड करोगे वो सभी के सभी फैक्टर्स कैसे आने चाहिए? प्राइम नंबर्स. सो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन एंड ए पार्ट इज नंबर गिवन इज 1000 नंबर आपको गिवन है स्टूडेंट्स, और आपको इस 1000 नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करनी है. एंड स्टूडेंट्स, वी आर नाउ डूइंग बाय डिवीजन मैथड. क्वेश्चन नंबर 1 वी ऑलरेडी डन इन माई प्रीवियस वीडियो, लास्ट डे, previous lecture, previous video. And students, today we are going to discuss question number 2, A part 1000, and we are finding prime factorization. So student, first of all steps क्या कहते हैं आपको division method के? First of all आपको standing line और sleeping line लगानी है और 1000 को right side पे लिखना है. Step 2 कहता है आपको अपना first prime number choose करना है, and first prime number is 2. सो यू हैव टू डिवाइड 1000 बाई 2. 1000 को 2 से डिवाइड किया तो 2 को हमने लिखा लेफ्ट साइड पे, और 2 के टेबल पे 10 कब आता है स्टूडेंट? 5 पे. 2 zeros आर सेम. अगेन 500 आ गया. अगेन फॉर द नेक्स्ट स्टेप वी विल चूज़ आर फर्स्ट प्राइम नंबर. चेकआउट करेंगे कि क्या ये 2 से डिवाइड होता है. सो 2 लिखा हमने लेफ्ट साइड पे, एंड 2 के टेबल पे 5 नहीं आता. स्टूडेंट्स, 2 के टेबल पे 5 से छोटा कौन सा नंबर आता है? 4 नंबर आता है. तो स्टूडेंट्स, 2 के टेबल पे 5 नहीं आता. 2 2 जा 4. 2 नंबर पे गया 4. 1 हमें रिमाइंडर मिला और नेक्स्ट नंबर हमारा बन गया 10. और 2 5 जा क्या हो जाएगा? 10, एंड 0 इज़ सेम. सो स्टूडेंट्स, 2 से जब हमने डिवाइड किया तो हमारा क्या आया थर्ड स्टेप पे? 250. नाउ अगेन स्टूडेंट्स, फॉर द नेक्स्ट स्टेप वी विल चूज़ आर फर्स्ट प्राइम नंबर 2 एंड वी विल डिवाइड 250 बाय 2. हम 250 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से. स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दिस प्रोसेस टिल वी गेट 1. तब तक करते जाना है जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता. सो स्टूडेंट्स, 2 के टेबल पे 2 कब जाता है? 1 पे. बाहर हमने 2 लिखा लेफ्ट साइड पे, और 2 के टेबल पे 5 नहीं जाता. 2 2 जा 4. रिमाइंडर बचा 1. 1 के साथ 0 लिया तो 10 बन गया, और 2 के टेबल पे 10 कब आता है? 5 पे. स्टूडेंट्स, यू कैन ऑल्सो डू डिवाइड. आप डिवाइड करके भी देख सकते हो. तो आपका आंसर क्या आएगा? 125. देन स्टूडेंट्स, अगेन हमने 2 चूज़ किया बिकॉज 1s प्लेस पे कौन सा नंबर आ गया? 5. सो ये कौन से टेबल पे जाएगा? 5 के टेबल पे जाएगा. 2 पे भी नहीं जाएगा फर्स्ट प्राइम नंबर पे. सेकेंड प्राइम नंबर 3 से भी डिविजिबल नहीं है 125. और थर्ड प्राइम नंबर कौन सा होता है? 5. 5 के टेबल पे 125 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 25. बिकॉज 5 के टेबल पे 12 नहीं जाता. 5 2 जा 10, और 12 में से 10 गया, 2 रिमाइंडर बचा. ऊपर से कैरी करेंगे 5, और 25 कब आता है? 5 पे. सो 5 को हमने लिखा लेफ्ट साइड पे, और हमारे पास क्वेश्चन आया 25. अगेन स्टूडेंट्स, 25 किस कौन से टेबल पे जाएगा? 5 के. 5 5 जा 25. तो हमने लेफ्ट साइड पे भी 5 लिखा और 25 के नीचे भी 5 लिखा. अगेन 5 के टेबल पे 5 कब आता है? 1 पे. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 आ चुका है.
और आप देख रहे हो लेफ्ट साइड पे देखो, आपको 3 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 5 मिला, तो 1000 की डिवीजन मेथड से जो फैक्टराइजेशन आई उसमें सिर्फ 2 नंबर और 5 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर ही फैक्टराइजेशन में 3 टाइम्स आ रहा है, और 2 भी प्राइम नंबर होता है और स्टूडेंट्स 5 भी प्राइम नंबर होता है. सो वी कैन राइट 1000 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. 1000 को हमने प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. सो नाउ बी पार्ट 234. स्टूडेंट फर्स्टली वी विल डिवाइड 234 को फर्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, और फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2. 234 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 117. देन अगेन 117 वंस प्लेस पे 7 है, 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा, सो 3 के टेबल पे चेक करते हैं. 3 के टेबल से ये डिविजिबल है नंबर 117, एंड 3 के टेबल पे डिवाइड करके क्या आया हमारे पास 39. अगेन स्टूडेंट 39 कौन से टेबल पे जाएगा 3 के टेबल पे, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, 13 आ गया. एंड 13 यू नो स्टूडेंट्स दिस इज़ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर तो सिर्फ अपने ही टेबल पर जाएगा. 13 1 जा 13, 1 मिल गया हमें, यहाँ प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे. और 234 की प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन सा फैक्टर आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13. दिस इज द बी पार्ट. नाउ कम ऑन सी पार्ट. 834 सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, हमारे पास स्टूडेंट्स आया 417. देन 3 से डिवाइड किया 139, और 139 एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपने ही टेबल पर जाएगा, और 139 1 जा 139. सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 834 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 139. एंड नाउ डी पार्ट इज 194. 94 वंस प्लेस पे 4 है स्टूडेंट्स, सो ये 2 के टेबल पे जाएगा. 2 के टेबल पे 19 नहीं आता, 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर बचा, 1 के साथ 4 लेंगे तो 14 बन गया, 2 7 जा 14. सो 2 के टेबल पे डिवाइड करके आया 97, और 97 प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपने ही टेबल पर जाएगा, 97 1 जा 97. सो 194 की प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मैथड से कौन कौन सा प्राइम नंबर मिला 2 इंटू 97. नाउ ई पार्ट, question number 2 last part is E 377. and student 377 हमने फर्स्ट प्राइम नंबर चूज़ किया. 2 से ये डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से नहीं होता डिविजिबल, 7 से नहीं होता, 11 से नहीं होता, तो स्टूडेंट्स ये कौन से टेबल पे जाता है 13 से डिविजिबल है. 379 को 13 के टेबल पे डिवाइड किया तो क्या क्वेश्चन आया हमारे पास 29, and 29 itself a prime number, so 29 will come on the table 29, and 29 ones are 29. 1 आ गया स्टूडेंट्स, प्रोसेस को स्टॉप किया. और ई पार्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिली है 377 की 13 मल्टीप्लाई 29. सो स्टूडेंट्स दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 solution, prime factorization of the numbers by the method division method. You have to understand very carefully. Thanks.